क्या कांग्रेस हाईकमान भी अमेठी में हार मान चुका है? क्या कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेठी की सियासत पर कब्जा करना अब बेहद मुश्किल है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेठी की सियासत में जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान के उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस हाईकमान का फैसला सामने आया और जिस तरीके से केएल शर्मा को चुनाव के मैदान में उतारा गया, उसके बाद से ही अमेठी की सियासत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था। लगातार बड़े बड़े बैनर देखने को मिल रहे थे। कभी रॉबर्ट वाड्रा तो कभी प्रियंका गांधी, कभी राहुल गांधी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बताने के लिए काफ़ी था कि इस बार बड़ा पलटवार होने वाला है। लेकिन जिस तरीके का फैसला कांग्रेस हाईकमान के द्वारा लिया गया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कम हो गया है। साथ ही उनकी उम्मीदें भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही। बीजेपी का कुनबा मजबूत हो गया है तो वहीं बीजेपी में खुशी की लहर है, क्योंकि चुनाव के मैदान में और कोई नहीं, केएल शर्मा को मौका दिया गया है। जी हाँ, केएल शर्मा, जिन्होंने कभी भी चुनाव के मैदान में ताल नहीं ठोकी, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, उन्हें स्मृति ईरानी के सामने चुनाव के मैदान में उतारा गया है। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराने का दम रखती हैं, उनके सामने क्या केएल शर्मा टिक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमेठी की सियासत को साधना अब कांग्रेस हाईकमान के लिए बेहद मुश्किल है। साथ ही कांग्रेस हाईकमान को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेठी की सियासत में जीतना बेहद मुश्किल है और शायद इसी के चलते अमेठी की सियासत को कांग्रेस हाईकमान ने दरकिनार कर दिया। कई दिनों से इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। कई बार इस बात को लेकर चर्चाएं हुई कि रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी वहां से चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इस बात की उम्मीद थी कि गांधी परिवार का ही कोई आकर यहाँ की सियासत को संभालेगा और स्मृति ईरानी को परास्त कर देगा। लेकिन जिस तरीके का फैसला हुआ, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कम हो गया। साथ ही मायूसी भरे चेहरे देखने को मिले। जिस तरीके का फैसला लिया गया, उसके बाद उम्मीदें लगभग खत्म सी हो गई। अब देखना यह है कि क्या केएल शर्मा कांग्रेस हाईकमान के भरोसे पर खरा उतर पाएंगे। क्या केएल शर्मा चमत्कार करके रायबरेली की सियासत की तरह अमेठी की सियासत में कब्जा कर पाएंगे। क्या केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को परास्त कर दिया। ऐसे सवाल कई सारे हैं जो लगातार उठ रहे हैं। अब देखना यह है चुनावी परिणाम क्या होगा और कांग्रेस हाईकमान का यह फैसला सही साबित होगा या फिर एक बार फिर से स्मृति ईरानी के बाद से कांग्रेस परास्त हो जाएगी।